यह कहानी है अंकित की। उसी जिंदगी का कैनवास रंगों से भरा था। एक तरफ उसकी कला थी, दूसरी तरफ उसकी पत्नी प्रिया और 2 बच्चे, रवि जो 8 साल का था और सब समझता था, और मीरा जो सिर्फ 3 साल की थी और भूख को सिर्फ बिस्किट कहकर जानती थी। अंकित की कला उनके घर की रोशनी थी। उसका छोटा सा स्टूडियो शहर की भाग दौड़ से दूर उसकी 10 साल की तपस्या का मंदिर था। रवि रोज स्टूडियो में आता, अपने पापा को डिजाइन बनाते देखता और कहता, पापा आप जादू करते हो। अंकित खुश होता। यही अंकित की दुनिया थी जिसमें वो बहुत खुश था। फिर आया वह पल, वह मोड़ जो सारी दुनिया का नक्शा बदलने वाला था। एक नया अदृश्य नाम बाजार में गूंजने लगा, एआई। पहले तो अंकित ने हंसकर टाल दिया। उसने सोचा, मशीन भला मेरी आत्माबारी कला की नकल कैसे कर सकती है। उसे गुमान था कि कोई मशीन उनके इस जादू की जगह नहीं ले सकती। तभी दरवाजा जोर से खटखटाया गया। अंकित का दोस्त विक्की, जो शहर के बाजार का हाल रखता था, हांफता हुआ स्टूडियो में घुसा। अंकित, तू अभी भी यहाँ बैठा है या तू सुन नहीं रहा है? बाहर बाजार खत्म हो गया है, शांत हो जा। विक्की, क्या हो गया? कौन सा नया क्लाइंट आया है? क्लाइंट नहीं, तूफान आया है। एआई, तू जिस डिजाइन को बनाने में 10 घंटे लगाता है, अब एक नया सॉफ्टवेयर। विक्की, रिलैक्स, मशीन नकल कर सकती है, सोच नहीं सकती। मेरी कला में आत्मा है, उस एआई के पास सिर्फ डेटा है। तू चिंता मत कर। अंकित का जवाब अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि उसका फोन बज उठा। सामने मिस्टर गुप्ता थे, अंकित के सबसे पुराने क्लाइंट। विक्की चुप हो गया। अंकित, बहुत अफसोस है, अब तुम्हें काम नहीं दे सकता। बाजार में एक नया डिजाइनर आया है जो 10 का काम 100 में और 5 मिनट में कर देता है। फोन कट चुका था। अंकित की हंसी और उसका अहंकार दोनों वहीं जमीन पर टूट कर बिखर गए। विक्की चुपचाप खड़ा देखता रहा। उस दिन अंकित को एहसास हुआ कि विक्की मजाक नहीं, सच कह रहा है। 3 महीने बीत गए। स्टूडियो की मेज पर रंगों की जगह अब बिलों का ढेर था। बिजली का बिल, किराए का नोटिस। अंकित के पास अब कोई काम नहीं था। घर की माली हालत खराब होती चली गई। जो बचे खुचे पैसे थे वो भी खत्म हो गए। एक शाम प्रिया ने रसोई से आकर दरवाजे पर पड़ी बिजली के बिल की पीली पर्ची उठाई। अंकित के पास जाकर बोली, अंकित, राशन वाले ने भी और उधार देने से मना कर दिया है। क्या हुआ काम का? अंकित की नजरें नीचे थी। अंकित बोला, प्रिया, कोई काम नहीं है, सबको ए चाहिए। मैं क्या करूं? तभी छोटी मीरा रोती हुई आई। पापा, बिस्किट, भूख लगी। अंकित दौड़कर रसोई गया, डब्बा खोला। वह खाली था, सिर्फ हवा थी। इस दुनिया में किसी कलाकार को इतना दुख नहीं होता जितना अपने बच्चे को भूखा देखकर होता है। उसका बेटा रवि कोने में बैठा, सब कुछ चुपचाप देख रहा था। उसके मासूम चेहरे पर अब उदासी की लकीरें थी। वह कलाकार जो कभी अपनी कला से एक शहर को सजाता था, वह अब भूख और शर्म से जूझ रहा था। उस रात अंकित को लगा जैसे किसी ने उसकी रूह चुरा ली हो। स्टूडियो की पुरानी मेज पर अंकित का अधूरा कैनवास पड़ा था। रात के 2 बजे थे। उसने अपनी पुरानी फाइलें निकाली। हर डिजाइन, हर रंग में उसकी मेहनत की खुशबू थी। मशीन में उसकी हुनर पर नहीं, बल्कि उसके वजूद पर सवाल खड़ा कर दिया था। उसने एक झटके में सारे रंग और ब्रश उठाकर स्टोर रूम में फेंक दिए। अगली सुबह अंकित एक भारी बोझा उठाने वाले गोदाम के बाहर खड़ा था, हाथ में फावड़ा थामे। उसका कमजोर शरीर और कलाकार के नाजुक हाथ उस बोझ को उठा नहीं पाए। कुछ देर बाद गोदाम के मालिक ने उसे थका हुआ और हार मान चुका देखकर वापस भेज दिया। वह थक हार कर घर लौटा। प्रिया ने उसे एक गिलास पानी दिया। उसने देखा प्रिया की आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर एक अजीब ठहराव था। उसी शाम घर में खाने के लिए सिर्फ एक पाव दूध बचा था। प्रिया ने वह दूध मीरा को दिया। रवि ने चुपचाप अपना कटोरा अलग हटा दिया। उस रात अंकित को लगा जैसे उसका हुनर नहीं, बल्कि उसका अस्तित्व ही उससे रूठ गया हो। लेकिन फिर स्टोर रूम के उस अंधेरे कोने में उसकी नजर एक धूल भरे फ्रेम पर पड़ी। यह उसकी पहली डिजाइन थी जो उसने दिल से बनाई थी। अभी सुबह वह अपने सबसे प्यारे पहले कैनवास को बाजार में बेचने जा रहा था ताकि मीरा के लिए बिस्किट और दूध ला सके। जैसे ही वह कैनवास बेचने के लिए निकला, रवि दौड़ कर आया और साथ चलते हुए बोला, पापा
आपने कहा था कि इसमें जादू है, जादू को बेचते नहीं है। रवि बोला, लोग कहते हैं एआई सब सवालों का जवाब देता है, हम इस एआई को क्यों नहीं पूछते कि हमें क्या करना है। रवि की मासूमियत में एक गहरा सच था। अंकित को एहसास हुआ वह गलत तरीके से सोच रहा था। लड़ाई एआई से नहीं, लड़ने के तरीके से थी। अंकित वापस पलटा। उसने कैनवास को गले लगाया। अंकित बोला, अगर मशीन ने मेरे औजार छीन लिए तो मैं मशीन को ही औजार बना लूंगा। अगले दिन अंकित ने अपने दुश्मन को नहीं बल्कि उस एआई टूल को खोला जिसने उसे बर्बाद किया था। अब उसने एआई से लड़ना नहीं बल्कि एआई को समझना शुरू किया। वह जानता था कि एआई में भावनाएं नहीं है और यही उसकी ताकत थी। मशीन को पता नहीं है कि सवाल क्या है, उसे सिर्फ जवाब देना आता है। जहां दूसरे लोग एआई को सिर्फ डिजाइन बनाओ कहते थे, अंकित एआई को भावनाएं देता था। वह एआई को कहता था, एक ऐसा डिजाइन बनाओ जिसमें बचपन की यादें हो और उसमें बारिश की खुशबू हो। जो काम एआई को 5 मिनट में करता था, अंकित अब उसे 1 मिनट में कर लेता था। लेकिन उस 1 मिनट में आत्मा अंकित की होती थी। वह अब सिर्फ डिजाइनर नहीं था, वह विजनरी था। एआई ने डिजाइन बनाई पर आत्मा अंकित की थी। उसने एआई की रफ्तार से जज्बात बेचे। कुछ दिनों बाद उसे एक बड़ा इंटरनेशनल क्लाइंट मिला। उसका काम अब पहले से 10 गुना महंगा और 100 गुना तेज था। 1 हफ्ते बाद मिस्टर गुप्ता का फोन आया, अंकित वापस आ जाओ, मैंने एआई से काम कराया लेकिन उसमें वो जादू नहीं है जो तुम्हारे काम में था। तुम अब क्या अलग कर रहे हो? अंकित मुस्कुराया और फोन रख दिया। उसकी डिजाइन अब सस्ती नहीं बल्कि पहले से 10 गुना ज्यादा महंगी बिकने लगी। अंकित ने गरीबी के अंधेरे से निकलकर सिर्फ काम ही वापस नहीं पाया बल्कि उसने एआई के इस दौर में कलाकार का वजूद वापस स्थापित कर दिया। हाँ, एआई ने अंकित का काम करने का तरीका जरूर चुराया पर उसका सपना नहीं चुरा पाया। अंकित ने हमें सिखाया कि जब दुनिया बदलती है तो औजार बदलने पड़ते हैं, हुनर नहीं। कुछ ही हफ्तों में उनका घर फिर से रोशनी से भर गया।